भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। जूट, जिसे किसान पटसन या फिर पाट के नाम से जानते हैं, हमारे राज्य के कोशी क्षेत्रों में इसकी खेती बहुत से किसान भाई करते हैं और जिन किसान भाइयों ने इसकी बुआई की थी, इनकी फसल इस समय कटाई योग्य तैयार हो गई है। लेकिन इस फसल से अच्छा लाभ कमाने के लिए कटाई से लेकर रेशा निकालने तक सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, जूट की कटाई से जुड़ी तकनीकी बातों को समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जूट की खेती व्यापारिक इस्तेमाल के लिए नकदी फसल के रूप में की जाती है। जूट का पौधा रेशेदार पौधा होता है, जिसे पटसन के नाम से भी जाना जाता है। इसके पौधे की लंबाई 6 से 10 फीट तक पाई जाती है और इसके पौधे को सड़ाकर इसके रेशे तैयार किए जाते हैं, जिनसे कई चीजें बनाई जाती हैं। इसके रेशों का इस्तेमाल बोरे, दरी, टाट, तंबू, तिरपाल, रस्सियां, कपड़े और कागज इत्यादि बनाने में भी किया जाता है। जूट की फसल से अच्छी आमदनी हो, इसके लिए फसल की कटाई से लेकर रेशा निकालने तक काफी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि रेशों की क्वालिटी पर ही इसका दाम निर्भर करता है। फिलहाल जूट की फसल कटाई योग्य हो गई है और कई किसान कटाई के काम में जुट गए हैं। जैसा कि ये जूट का जो फसल है, ये लगभग 120 से 150 दिनों का होता है। जिन किसान भाइयों में ने मार्च अप्रैल में जो अपना जूट का फसल लगा रखी होगी, उनका जो है जूट का फसल जो है अभी कटाई के कगार पे होगा। इसमें जो है फूल बनने के पूर्व से लेके फली बनने की अवस्था तक जो है इसकी कटाई कर सकते हैं। आमतौर पर जूट की फसल बुआई के 120 से 130 दिन यानी लगभग 4 महीने में परिपक्व हो जाती है। ये अवधि किस्मों पर भी निर्भर करती है। पाट के पौधों में जब फूल आने लगे या कलियां बनने लगे, तब फसल की कटाई करना उचित रहता है। जब पौधों के तनों में खुरदुरापन आने लगे और तनों का रंग हल्का भूरा होने लगे, तब ये समझना चाहिए कि फसल कटाई के योग्य हो गई है। कटाई के दौरान कुछ सावधानी को बरतना भी जरूरी है, जिनमें प्रमुख है कटाई के लिए उपयुक्त औजार का प्रयोग। आमतौर पर किसान पौधों की कटाई किसी भी औजार से करते हैं, लेकिन कटाई के लिए हमेशा तेज धार वाले हंसिए का प्रयोग करना चाहिए और पौधे की कटाई तने को थोड़ा तिरछा लेकर करनी चाहिए। तने की तिरछी कटाई करने से पौधों के सड़ने में मदद होती है। इसमें जो है सो कटाई के लिए भूमि की सतह से जो है जूट के जो फसल को काट लिया जाता है। इसके बाद जो है इसको 2 से 3 दिन जो है सो खेत में जो है सो सुखा दिया जाता है, ताकि इसके जो पत्तियां है वो झड़ जाए। उसके बाद जो है सो हम लोग इसमें जो है सो रैटूनिंग की प्रक्रिया जो शुरू करते हैं। इससे जो है सो इसमें जो है सो जूट से जो है फाइबर का जो एक्सट्रैक्शन होता है रेशा का, इसी को हम लोग रैटूनिंग कहते हैं। इसकी प्रक्रिया को जो है हम लोग शुरू करते हैं। उचित टाइम पर कटाई करने के बाद इसके पौधों की छटाई की जाती है। छटाई के दौरान असमान लंबाई वाले पौधों को अलग करके उनके अलग अलग बंडल बनाकर तैयार कर लिए जाते हैं। उसके बाद इन बंडलों को 2 से 3 दिन तक खेत में पत्तियों के सूखने तक छोड़ दिया जाता है। पत्तियों के सूखने के बाद उन्हें झाड़ दिया जाता है। तनों के बंडलों का पेड़ या बांस के सहारे खड़ा करके सुखाना चाहिए। जूट की पौधों की कटाई के बाद उन्हें सड़ाकर रेशे निकालने के लिए तैयार किया जाता है। इसके फसल को किसी अच्छे पानी वाले तालाब पर ले जाते हैं। ध्यान रखें कि जिस जल स्रोत का चयन करें, उसकी गहराई लगभग 1 मीटर होनी चाहिए। पानी में पौधों को सड़ाने के लिए इस प्रकार डालें कि वो पानी की मध्य सतह पर रहे। पौधों को दबाने के लिए अक्सर मिट्टी या केले पौधों का इस्तेमाल करते हैं। इससे पाट के रेशों में दाग बन जाते हैं। जब पाट के पौधों को सड़ाने के लिए तालाब में डालते हैं, तब उस पर क्राइजप सोना नामक जीवाणु का छिड़काव कर देना चाहिए। ये पौधों को सड़ाने में काफी मदद करता है। तो जूट से पौधे से जो रेशा अलग करने की प्रक्रिया है,
ये बेसिकली जो है सो जल और जीवाणुओं दोनों पे आधारित है। इसके लिए जो तापमान जो है सो इसमें बहुत आवश्यक होता है। इसमें 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर जो है इसके लिए जो है सो आवश्यकता होता है। हम लोग जो है सो जूट के जो बंधे हुए गठरों को जो है पानी में 15 दिनों तक जो है इसको डुबा के रखते हैं। पानी में बंडलों को 20 से 25 दिन तक डुबोने के बाद उन्हें बाहर निकालें। इसके बाद इन सड़े हुए पौधों से रेशों को निकालकर उन्हें बहते हुए पानी में धोकर साफ कर लें। रेशों को साफ करने के बाद उन्हें किसी लकड़ी पर 3 से 4 दिन तक तेज धूप में सुखाते रहें। तेज धूप में रेशों को सुखाने के दौरान उन्हें बार बार उलटते पलटते भी रहें ताकि रेशे अच्छे से सूख जाएं और उनमें नमी की मात्रा ज्यादा न रहे। एक मजदूर जो है 8 घंटे में लगभग 40 से 50 किलो रेशा जो है सो निकाल सकता है। उसके रेशा में जो है सो हम लोग का जो है 6 से 10 फुट तक जो है रेशा जो है इसमें से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। रेशों में नमी की बात करें तो 6 से 10% तक नमी की हो सकती है। इसकी जूट से जो रेशा का उपज है वो लगभग जो है सो प्रभेद पे डिपेंड करता है, लेकिन वो 20 से 25 कुंटल जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ जाता है। और हाई यील्डिंग वैरायटी लेते हैं तो 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आ सकता है। इसके रेशों को सुखाने के बाद इन्हें बंडल के रूप में संग्रहित कर लें, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बिखरे हुए रेशों में गुणवत्ता की कमी हो जाती है और वो कमजोर हो जाते हैं, जिनका बाजार भाव भी अच्छा नहीं मिलता। जूट की खेती लगभग 5 महीने की होती है। इसके पौधों की उचित देखभाल कर इसकी 1 हेक्टेयर खेती से 30 से 35 मन पैदावार प्राप्त की जा सकती है, जिससे किसान भाई एक बार में लगभग 60 से 80 हजार रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी।